डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की ये यूनिट फ्रैक्शन जो है, जिस फ्रैक्शन के पार्ट्स शायद 7 या 8 कंप्लीट हो चुके हैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो फटाफट विदाउट टाइम लॉस स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एमसीक्यू बेस्ड फ्रैक्शन पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पिंड द्वारा अनुभूत घर्षण कहलाता है, यानी ये, हाँ, पूरा क्वेश्चन शुरू से नहीं पढ़ा मैंने। यानी जब गतिशील हो तब किसी पिंड द्वारा अनुभूत घर्षण कहलाता है। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं। व्हेन इन मोशन द फ्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाई ए बॉडी इज नोन एज। ठीक है, जब मोशन में होता है, ठीक है, तो बॉडी की बात कही गई कि कोई बॉडी मोशन में है तो वो कैसा अनुभव करती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सीमांत घर्षण, ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक, ठीक है, लिमिटिंग फ्रैक्शन फर्स्ट है ऑप्शन ए, बी है डायनेमिक फ्रैक्शन और सी है स्टैटिक फ्रैक्शन, डी में दे रखा काइनेटिक फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है कि जब बॉडी मोशन में होती है तो वह क्या है, डायनेमिक फ्रैक्शन का अनुभव करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है यहाँ पर, बी ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 यानी 216 है ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ते हैं। द रोलिंग रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शन बिटवीन द, यानी ये हिंदी में इसको बोलते हैं ना उर्मिल प्रतिरोध किसके बीच के घर्षण की वजह से होता है ना। इंग्लिश में पढ़ें। द रोलिंग रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शन बिटवीन द। तो यहाँ इन्होंने जो पूछा है रोलिंग फ्रैक्शन का कारण पूछा है। ठीक है, कि रोलिंग फ्रैक्शन, ठीक है, किस किस के बीच में होता है। तो पहला दे रखा है व्हील, रिम और टायर। ठीक है, दूसरा है टायर और रोड सतह। ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, व्हील, रिम और टायर, व्हील, रिम और टायर। दूसरा दे रखा है टायर और रोड की सतह। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है व्हील, रिम और रोड सतह। ठीक है, और डी ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, देख लीजिए। ठीक है, टायर और रोड सतह। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है। रोलिंग प्रतिरोध टायर और रोड सतह बीच के घर्षण की वजह से होता है। रोलिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, रोलिंग घर्षण हमेशा एक सतह पर घूमती हुई वस्तु तथा तल के बीच लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है क्वेश्चन, ये देखिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, एक समतल सड़क में वक्रखंड यानी कर्व सेगमेंट की त्रिज्या 150 मीटर है। इस वक्र को पार करते समय एक वाहन अपनी विशेष गति से चलते हुए फिसल जाता है। घर्षण गुणांक 0.4 हो तो इसकी गति होगी, यानी गति इन्होंने पूछी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन को हमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए रेडियस दे रखी है। ठीक है, आर बराबर 150 मीटर और यहाँ म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.4, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। तो एफ बराबर क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि आपने फिजिक्स में ये पढ़ा हुआ है। एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, यानी जो कर्व, यानी किसी मोड़ पर जब गाड़ी घूमती है तो वहाँ जो फोर्स लगता है उस पर अंदर की ओर, एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो है एफ बराबर हम जानते हैं म्यू आर होता है, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमने लगा दी। ठीक है, म्यू की ये वैल्यू लगा दी, और आर बराबर एम जी। ठीक है, आर बराबर एम जी होता है, एम जी, और यहाँ पर एम बी स्क्वायर अपॉन 150। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर को हम कैलकुलेट करेंगे, एम का मान हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर का मान इस समीकरण से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 25 आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका इस तरह से बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, लगा लें क्वेश्चन फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये आपका ये, हाँ है, ठीक है। देखिए
एक स्टील का पहिया जिसका व्यास 200 mm है, एक क्षैतिज पटरी, ठीक है, पर लुढ़कता है, रोलिंग प्रतिरोध 0.3 mm है, ठीक है। स्टील के पहिए पर 600 न्यूटन का वजन है। इस पटरी पर लंबाई में लुढ़कने के लिए जरूरी बल ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर फोर्स की कैलकुलेट करना है कि फोर्स कितना लुढ़कने के लिए आवश्यक होगा, ठीक है। तो डी बराबर यहाँ पर दे रखा है डायमीटर 200 mm, म्यू बराबर 0.3 और डब्ल्यू बराबर दे रखा है 600 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर ये है, ये जहाँ मिस्टेक है mm में नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ मिलीमीटर, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लें, इंग्लिश में आपका बिल्कुल ठीक दे रखा है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में भी एम स्प्रिंट है, ये mm नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर r बराबर डब्ल्यू, एफ बराबर म्यू आर, म्यू की वैल्यू लगा दी, और r बराबर क्या होता है डब्ल्यू, है ना, r बराबर डब्ल्यू होता है, हम जानते हैं। तो 6 से लगा दिया, और यहाँ बराबर 1 से 80 न्यूटन। ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स इज, यानी घर्षण बल का मान होता है, ऑप्शन नंबर 1 बाह्य बल से अधिक, ऑप्शन नंबर बी बाह्य बल के बराबर, ऑप्शन नंबर सी बाह्य बल से कम, डी ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है, ठीक है। घर्षण बल का मान क्या होता है, बाह्य बल के बराबर होता है, ठीक है। जब तक बाह्य बल काम करता है तब तक ये फ्रैक्शन सतहों के बीच कार्य करता है। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ के देख लें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा मैंने लिए हैं यहाँ से, हो सकता है आपको ये पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने करा दिए हों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ते हैं। स्थिर अवस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल, घर्षण होता है ना, स्थिर अवस्था में किसी पिंड पर लगने वाला, ठीक है, घर्षण होता है। तो कौन सा घर्षण होता है स्थिर अवस्था में, स्थैतिक घर्षण। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है, ठीक है भाई, ऑप्शन बी आपका ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। क्वेश्चन अगला दे रखा है, ठीक है। घर्षण बल कार्य करता है, तो घर्षण बल कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए में देखा है पिंड की गति के विपरीत दिशा में, ऑप्शन नंबर बी है क्षैतिज दिशा में, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऑप्शन नंबर डी समतल से किसी कोण पर। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ठीक, घर्षण बल कार्य करता है क्षैतिज दिशा में, ठीक है। यानी संपर्क सतह जो होती हैं पिंड की, संपर्क तल होते हैं, संपर्क तल के क्षैतिज दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। घर्षण गुणांक का मात्रक है, तो घर्षण गुणांक का मात्रक पहला ऑप्शन दे रखा है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी में वाट, और ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका ठीक है, मैंने बताया घर्षण, ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन होता है घर्षण गुणांक, है ना, वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है ना, कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। घर्षण गुणांक एक अनुपात है, तो घर्षण गुणांक अनुपात किस किस का, आप ऑप्शन को चारों को पढ़ के देखें एक बार, जो राइट आंसर है डायरेक्ट उसी को ना पढ़ें, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रखा है घर्षण कोण तथा विश्रांत कोण, बी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा घर्षण बल, ठीक है, सी दे रखा है चरम घर्षण तथा अभिलंबवत प्रतिक्रिया, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं, हमने पहले भी आपको बताया था कि जो घर्षण गुणांक होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग फ्रैक्शन यानी सीमांत घर्षण तथा नॉर्मल रिएक्शन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात घर्षण गुणांक कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है क्या है, चरम साम्यावस्था में घर्षण कोण थीटा तथा नति कोण, ठीक है, इंक्लिनेशन अल्फा में संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये दे रखे हैं, डेरिवेशन है एक ये, ठीक है, अल्फा बराबर थीटा अपॉन √3,
बी ऑप्शन में दे रखा है थीटा बराबर एल्फा अपॉन √3, ठीक है। सी ऑप्शन में दे रखा है आपका एल्फा बराबर थीटा, और डी ऑप्शन एल्फा बराबर 2 थीटा। तो ऑप्शन आपका ये कौन सा ठीक है? सी, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, एल्फा बराबर थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। घर्षण गुणांक म्यू चरम साम्यावस्था में बराबर होता है, ठीक है, जहाँ थीटा घर्षण कोण है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों को पता है, हमने बताया है, बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस तरह से। टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा। घर्षण गुणांक यानी म्यू बराबर टेन थीटा। चरम ये रखा है यानी लिमिटिंग, ये कह रहा है चरम साम्यावस्था है ना, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में बराबर होता है, यानी घर्षण गुणांक म्यू चरम साम्यावस्था में बराबर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 हमारे पास क्या है? जब लगने वाले बल का क्षैतिज से झुकाव थीटा कॉमा घर्षण कोण अल्फा के बराबर हो, तब न्यूनतम बल का आवश्यक मान, यानी न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है, न्यूनतम बल का आवश्यक मान क्या होता है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है W10 लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी W साइन लैम्डा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है W कॉस लैम्डा, ऑप्शन डी W कॉट लैम्डा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है, 7 का W10 लैम्डा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है साम्यावस्था बनाए रखने हेतु न्यूनतम आवश्यक बल P जो समतल के अनुदिश हो और वस्तु नीचे की ओर चलने ही वाली हो, यानी वस्तु जैसे ही जस्ट ठीक चलने ही वाली होती है, तो उस समय ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। इसका डेरिवेशन हमने अपनी डिस्क्रिप्टिव डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, या फिर आप स्टेटमेंट को पढ़ के डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? W साइन ब्रैकेट में अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या रखा है? साम्यावस्था बनाए रखने हेतु न्यूनतम आवश्यक बल P जो क्षैतिज दिशा में है और वस्तु ऊपर को चलने ही वाली हो, है ना, जस्ट वस्तु क्या, अब यहाँ पर क्या है, जस्ट ऊपर को चलने वाली हो, तो वहाँ ये भी डेरिवेशन हमने जस्ट यहीं कराया है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो में। तो वो जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन राइट रिलेशन होता है W10 अल्फा प्लस लैम्डा, ठीक है। ये कब है? जब वस्तु ऊपर चलने ही वाली होती है, उस समय की कंडीशन में W10 अल्फा प्लस लैम्डा, ये आपका रिलेशन ठीक है, ठीक है भाई। क्वेश्चन लास्ट इसका पढ़ते हैं। घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल, और ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, एक स्वतः समंजन बल, ऑप्शन नंबर बी में एक स्थायी रूप से चलने वाला बल, सी ऑप्शन में दे रखा है तनाव बल, और डी ऑप्शन में दे रखा है संपीड़न बल। तो घर्षण बल के बारे में, ये घर्षण बल की एक प्रॉपर्टी भी होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट है। ऑप्शन ए में देखा एक स्वतः समंजन बल, यानी घर्षण बल के बारे में ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो क्या है, सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? सेल्फ एडजस्टमेंट, ठीक है, ये एडजस्टेबल। फ्रैक्शनल फोर्स क्या होता है? एक सेल्फ एडजस्टेबल या एडजस्टमेंट फोर्स होता है, ठीक है। इसको हिंदी में एक क्या कहते हैं? स्वतः समंजन बल होता है, ठीक है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो हमारी डिटेल वीडियो को पढ़ सकते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, जो किसी रफ सरफेस पर इस तरह से रखी हुई है, तो हम क्या करते हैं, इस वस्तु को मूव करने के लिए अगर इधर हम बल F लगाएं हैं, या फिर हम इस बल को कह दें, बल मान लीजिए P लगा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर कुछ बल जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर, है ना, इस तरफ
एक F बराबर म्यू आर, ठीक है, F बराबर म्यू आर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस P की, मान लीजिए वस्तु हमारी अभी चलना स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, इस वस्तु को चलाने के लिए कुछ और फोर्स की आवश्यकता है। तो कुछ थोड़ा सा फोर्स हमने अगर P को और बढ़ा दिया, मैंने कह दिया मान लीजिए यहाँ पर P1 लगाया, P1 को हटा के P1 लगाया, P1 के मान P से ज़्यादा है, तो वस्तु अभी भी चलने को तैयार नहीं है। तो P1 के रिलेशन में अब जो हमारे पास फ्रैक्शनल फोर्स है F1 वो डेवलप हो जाता है, ठीक है, F1 क्या होता है, डेवलप हो जाता है। और अगर हम फिर से P2 यहाँ पर लगा दें, ठीक है, P2 लगा दें, तो यहाँ पर क्या होता है F2, यानी फिर घर्षण बल की वैल्यू और थोड़ी सी बढ़ जाती है और हमारे पास पिंड अभी भी चलना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये जो यहाँ पर जो बल F है, ठीक है, जो फ्रैक्शनल फोर्स लग रहा है वो क्या है, सेल्फ एडजस्ट हो रहा है ना। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बल P की मात्रा, यानी बल P की वैल्यू हम इतनी बढ़ा देंगे, ठीक है, कि फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो ब्रेक हो जाएगा और पिंड हमारा बल की दिशा में चलने लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए P3 मैंने लगाया, तो यहाँ पर मेरे पास F3 ये हो गया, और ये मान लीजिए दोनों बराबर अगर हो गए, ठीक है, फ्रैक्शनल फोर्स और जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो गई, तो यहाँ पर जो बराबर होती है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम, ठीक है, स्टैटिक फ्रैक्शन की कंडीशन। क्योंकि पिंड हमारा अभी चल नहीं रहा है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रैक्शन की कंडीशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रैक्शन। और अब हमारे पास अगर F4 की वैल्यू क्या है, F4, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो बल मेरे पास है, ठीक है, मैं और बल बढ़ा दूँ F4, ठीक है, और F4 का मान विद रिस्पेक्ट टू P4 अगर कम हो जाए और पिंड हमारा चलने लगे, तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, गतिकीय घर्षण, ठीक है। तो गतिकीय घर्षण में हमारे पास जो स्टैटिक फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कम होती है, स्टैटिक गतिकीय घर्षण की वैल्यू कम होती है स्टैटिक फ्रैक्शन से या लिमिटिंग फ्रैक्शन से, ठीक है। तो ये भी रिलेशन आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने ये फ्रैक्शन के लगभग क्वेश्चन को फिनिश कर रखा है। यहाँ पर फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास, अवेलेबल फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे, उनको हमने फिनिश करा दिया है। और ये 7-8 वीडियो हमने बनाए हैं इस पर, क्योंकि फ्रैक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको संभावना है काफ़ी क्वेश्चन मिलने की, ठीक है। सिंपल चैप्टर भी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। 2-3 हमारे डिटेल्स वीडियो जिसमें हमने थ्योरी को बताया, उन वीडियो को थोड़ा सा देख लें, ठीक है, और कुछ उनमें से पॉइंट्स को नोट कर लें। और यहाँ से क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, और लगभग ये भी उम्मीद करते हैं जितने हमने फ्रैक्शन के वीडियो बनाए हैं कि वहाँ से आपको मिलने चाहिए। क्योंकि ये जो वीडियो है हमारे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो यहाँ पर एक AB क्लासेस से लिए हैं, ठीक है। AB क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है जिस पर जो सर पढ़ाते हैं, उनसे मैंने इस वीडियो की जो PDF है उसको मैंने परचेज किया है, और टाइम के अकॉर्डिंग मैंने उसको छांट के नहीं, डायरेक्ट सीधा आपको वीडियो बनाए हैं। और ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, देख ले, हर एक पे लिखा हुआ है JEE, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी हुई क्वेश्चन है। और जो मैंने लास्ट में अपने हैंड रिटन जो भी आपको दिए हैं क्वेश्चन, वो मैंने आपको बुक से बनाए हैं। और ये जो लास्ट में क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन जोड़े हैं, ये भी मैंने एक बुक से जोड़े हैं, ठीक है। और बाकी ये जो क्वेश्चन है वो मैंने AB क्लासेस की जो PDF है उससे मैंने आपको यहाँ पर बनाए हैं। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस जो है समझ में आए होंगे फ्रैक्शन के, और आप लोग बढ़िया से इसको नोट किए होंगे, ठीक है। और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों के पास समय कम है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। तो आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें। और इसके बाद ये वीडियो जैसे मेरा सिलेबस ख़त्म कराता हूँ उसके बाद आपको एक टेस्ट कराऊंगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट, जिससे आपकी परीक्षा देने की तैयारी उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट ऑनलाइन आपको वो टेस्ट देना होगा, ठीक है। एक ऑनलाइन टेस्ट आपको कराऊंगा जिसमें आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन है उतने ही क्वेश्चन मैं रखूँगा, टाइम भी उतना ही रखूँगा, और टाइम लिमिट लगाऊंगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं एक पेपर आपको कराने की, ठीक है। तो उस पेपर के लिए आप प्रिपेयर रहें, पूरी मैकेनिक्स से एक पेपर कराऊंगा, ठीक है।
अपने अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन आपको सेट करूँगा जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जो फ्रैक्शन चैप्टर है, इसके बाद बीच में मैं जंप कर रहा हूँ और सीधा पहुँचूँगा आपको जो ट्रस और बीम, जो लास्ट चैप्टर है ट्रसेस और बीम, जो कि तीन ब्रांचेज के लिए है। ठीक है, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी और रबर एंड प्लास्टिक एंड पेंट टेक्नोलॉजी। ये केमिकल के लिए अगली जो ट्रसेस और बीम के लिए पढ़ाऊँगा वो यूनिट्स नहीं होगी। तो वो लोग थोड़ा सा अपना ये प्रिपरेशन करें, इसको रिवीजन करें, क्योंकि इन लोगों का सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है, पेंट और एफटी और आरपी वालों का। तो मैं पहले वही वीडियो अब इसके बाद नेक्स्ट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।